नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और इस वक्त मार्केट में गिरावट लगातार बनी हुई है सोने चांदी में, और गोल्ड का भाव करीब करीब 350 रुपये नीचे है। चांदी में भी जोरदार गिरावट का माहौल बना हुआ है। गिरावट के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि डॉलर का इंडेक्स एक बार फिर से 20 साल की ऊंचाई पर चला गया है। 109 के ऊपर है डॉलर इंडेक्स, और उसका बड़ा इम्पैक्ट हम कीमतों के ऊपर देख रहे हैं। और जिस तरह से फेड चेयरमैन ने ये कहा है कि आगे भी ब्याज दरें बढ़ती रहेंगी और ब्याज दरों में ज़्यादा बढ़ोतरी भी हो सकती है, इस बात के संकेत भी फेड की तरफ से मिले हैं। और यही वजह है कि फेड के इस बयान के बाद रुपए में रिकॉर्ड गिरावट के बावजूद सोने चांदी की कीमतों को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो अब सवाल यह है कि आपको यहाँ पर करना क्या चाहिए, और ये बताने के लिए हमारे साथ अजय केडिया है, केडिया कमोडिटी के एमडी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या किया जाए सर आज गोल्ड में, जिस तरह से गिरावट आई है, क्या आज के कारोबार में ये गिरावट और बढ़ सकती है? गोल्ड में बेचना चाहिए? नमस्कार नितिन जी। डेफिनेटली जिस ढंग से शुक्रवार को उम्मीद थी कि फेड इंटरेस्ट रेट आगे बढ़ाने के लिए एक हॉकिश टोन देगा, वैसा ही हुआ, जिसके चलते आज हमने देखा डॉलर इंडेक्स 20 साल के हाई पे कंटिन्यू मेंटेन है और सोने चांदी में गिरावट है। तो टेम्पररी मुझे लगता है एक पुल बैक रह सकता है, जहां पे 50,950 पे गोल्ड को बेचा जा सकता है, बट लिमिटेड डाउनसाइड 50,700 के टारगेट के लिए। और सिल्वर पर आपका व्यू? चांदी में तो डबल मार है, एक तो मेटल में जो गिरावट आई है उसका इम्पैक्ट भी हम देख रहे हैं चांदी के ऊपर, और गोल्ड में गिरावट का इम्पैक्ट तो है ही। तो क्या चांदी में गोल्ड के मुकाबले कुछ ज्यादा गिरावट हम देखेंगे अजय जी? बिल्कुल, एक तो एक्सपायरी का प्रेशर भी है, बेस मेटल में भी हमने इरोजन देखा, जिस ढंग से डॉलर में तेजी आई है, इसलिए 2 साल के लो पे प्राइस पहुंच चुकी है। जो पहले हमने देखा था कि 54 के आसपास बेस बना रहा था, अब वो थोड़ा बहुत बेस नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ, तो 53,500 तक का लेवल चांदी में भी देख सकते हैं। ओके, अब आते हैं मेटल पे, और मेटल में भी आज शुरुआती कारोबार से ही गिरावट है, और मेटल में भी गिरावट के पीछे वही वजह है जो वजह बुलियन में गिरावट की है। डॉलर का इंडेक्स मजबूत है, और एक जो नई वजह है मेटल में गिरावट की, वो ये कि चीन में डिमांड घटने की आशंका लगातार बनी हुई है, और वहाँ पर जो आर्थिक आंकड़े आए हैं वो कमज़ोर हैं, लिहाजा डिमांड और घट सकती है, ये आशंका दिख रही है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे में कॉपर में शॉर्ट किया जाए अभी? देखिए, टेम्पररी बिल्कुल हम शॉर्ट कर सकते हैं, बट डाउन साइड काफी लिमिटेड रहेगा, बिकॉज हमने देखा चाइना से काफी एग्रेसिवली इकोनॉमी को संभालने के लिए स्टेप भी लिया जा रहा है। बट आज का जो इवेंट है वो है फेड ने जिस ढंग से हॉकी स्टोन दिया, जिसके बाद डॉलर में जो बड़ी तेजी आई, इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट पूरे बेस मेटल पे पड़ता हुआ जा रहा है। बट मुझे लगता है 660 के टारगेट के लिए बेच सकते हैं, बट उसके नीचे सस्टेन नहीं करेगा, जिस ढंग से चाइना एफर्ट्स ले रहा है इकोनॉमी को वापस पटरी पे लाने के। तो 660 के टारगेट के लिए कॉपर को बेच सकते हैं इंट्राडे में। ओके, चलिए अब आते हैं क्रूड में, और क्रूड में आप देखिए 1.25% के आसपास की तेज़ी है। 7,500 के ऊपर है एमसीएक्स पर कच्चे तेल का भाव, और ग्लोबल मार्केट में लगातार भाव 101, 102 के आसपास घूम रहा है। आज आधे से 1% की मजबूती है कच्चे तेल में। हालांकि फंडामेंटल के मोर्चे पर कोई नई खबर नहीं है, लेकिन आज की इस तेज़ी को किस तरह से देखा जाए, और क्या ये तेज़ी शाम के कारोबार में और बढ़ सकती है जय जी क्रूड की? ये हफ्ता मुझे लगता है कच्चे तेल के तेज आएगा। शुक्रवार को हमने गिरावट देखी थी, क्योंकि फेड के जो स्टेटमेंट्स आने लग गए थे, उसके बाद कच्चे तेल में भी गिरावट देखी थी हमने 7600 से। बट अब कहीं ना कहीं ईरान के प्रोडक्शंस को लेकर और सप्लाई साइड जो ओपेक की बैठक रहेगी सितंबर, उसको लेकर एक सपोर्ट बना है। तो आई थिंक बेटर रहेगा प्राइजेस में बाई करके चले 74, नहीं तो करंट मार्केट से भी अगर लेके चले तो 7600 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। पूरे हफ्ते में हमें लगता है कच्चा तेल सपोर्टिव ही ट्रेड करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे करेंसी मार्केट को लेकर होगा। आज जिस तरह से रुपया ऑल टाइम लो के लेवल को टच किया है, रिकॉर्ड गिरावट है रुपए में डॉलर के मुकाबले, क्या रुपए में ये कमजोरी अभी आपको और बढ़ती हुई दिख रही है? देखिए, जिस ढंग से डॉलर में स्ट्रेंथ है, ये कहीं ना कहीं रुपए को और कमजोर कर सकती है। टेक्निकली देखे तो हाई स्पॉट अगर हम बात करें तो 80-40, 80-50 का लेवल देख पाएंगे। बट आज लेटर आवर्स के अंदर हमने रिकवरी भी रुपए में बनते हुए देखी, जो संकेत है कि आरबीआई कंटिन्यू इंटरवेन कर रहा है और इस सिचुएशन को कंटिन्यू मॉनिटर कर रहा है। तो वर्स्ट इन केस 80-40 तक का लेवल दिखा सकता है। बट आई थिंक आरबीआई की नजर मार्केट पे बनी हुई है, और जो पहले वॉलिटिलिटी थी अब वो काफी स्टेबिलिटी में बदल गया है। तो आई थिंक आरबीआई इज टेकिंग गुड स्टेप्स, जो इतनी ज्यादा गिरावट होने नहीं देगा रुपए में। ओके, अच्छा अब आते हैं एग्री मार्केट पे। एग्री मार्केट में कोरिएंडर में आज क्या किया जाए? गिरावट है यहाँ पे।
बिल्कुल, जैसे आपने पहले भी कहा था कि देखिए लॉन्ग टर्म फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है, बट सितंबर में सोइंग बढ़ते हुए दिखाई देगी और साथ में बल्गेरिया, रोमानिया के भी क्रॉप मार्केट में आना चालू हो जाएगी, जिसके चलते ये दबाव है। तो धनिया को बेच के चलिए 11,220-250 की रेंज में 11,000 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। अच्छा, जीरे में भी आज ठीक ठाक प्रॉफिट बुकिंग है, 1.5% से ज़्यादा की गिरावट है। हालांकि बहुत लंबी और बड़ी तेज़ी आ चुकी है ऑलरेडी, डिमांड अच्छी है, क्रॉप कम है, सप्लाई कम है। तो क्या इसे करेक्शन ही माना जाए या आपको लगता है कि ये करेक्शन थोड़ा लंबा चल सकता है और वो ठीक ठाक गिरावट में तब्दील हो सकती है? देखिए ज्यादा बड़ा मंदा मैं नहीं देख रहा हूँ। जीरे धनिया दोनों के फंडामेंटल काफी मजबूत है क्रॉप साइज को देखते हुए भी। जो हमने लास्ट 15 दिन में एक जबरदस्त बड़ी तेजी देखी है, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर है। तो आई थिंक 25,000 का तो इमीडिएट टारगेट और 25 तोड़कर हो सकता है 24,700 तक के भी लेवल हम जीरे में देख पाए। बट ये टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग है, कोई बड़ी मंदी वाले सिग्नल्स नहीं है जीरे और धनिया में। टेम्पररी एक पुल बैक है। अच्छा, अजय जी, आपकी फेवरेट कमोडिटी ग्वार, यहाँ पर फ्राइडे को बड़ी अच्छी तेज़ी आई थी। आज भी शुरुआती दौर में तेज़ी का माहौल था, लेकिन ये तेज़ी टिक नहीं पाई है। इसके पीछे की वजह आप क्या देख रहे हैं और यहाँ से आगे आपको ग्वार की चाल क्या दिख रही है? देखिए दो मेजर पॉइंट है जिसकी वजह से मार्केट में तेजी बनी है। पहला है कि राजस्थान में एरिया काफी बड़ा है, बट कुछ अभी डैमेजेस की रिपोर्ट आई थी, जिसकी वजह से प्राइजेस में थोड़ा बहुत हमने कुछ जगह पे बहुत अच्छी क्रॉप देखी है, बट कुछ जगह पे कुछ कंसर्न्स थे, जिसकी वजह से एक रैली और टेक्निकली ओवरसोल्ड होने की वजह से ये रैली आई थी। इसके अलावा कोई बड़े फंडामेंटल्स नहीं है जो टाइमिंग प्राइजेस को सपोर्ट करे। इसके लिए आज ऊंचे भाव से वापस हमने एक फिज आउट होते हुए देखा। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि वापस गवार 4650 4700 का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। करंट लेवल पर सस्टेन नहीं करेगा तो जो भी लॉन्ग लिया हुआ है वो प्रॉफिट बुक करके चलिए। वहीं गवार गम पे नजर रखिए, बिकॉज अगर जी, एक्सपोर्ट डिमांड या इंडस्ट्रियल डिमांड थोड़ी बढ़ती है ओके। तो सपोर्ट मिल सकता है, अदरवाइज 8800 तक का लेवल फिर से मिल जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि इस वक्त कमोडिटी मार्केट में किस तरह की हलचल है और आगे कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं।